श्रीमते क्रतुदासधिकारीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रपात की जय, गुरु महाराज की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितान् च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंड प्रणाम। तो आज एकादशी का सुंदर दिवस है और मैं बहुत समय से सोच रही थी कि एकादशी पे कुछ नया शुरू किया जाए, लेकिन कर नहीं पा रही थी। लेकिन आज प्रयास करते हैं कि हम एकादशी कुछ नया लेकर के आए। कुछ कभी भक्तों की कथाएं, कभी धाम की कथाएं, और कभी गुणों, हमारे अंदर कौन से गुण होने चाहिए इसके बारे में कुछ भी ऐसा नया टॉपिक हम एवरी एकादशी यानी कि महीने में 2 बार हम ये सब करें। तो थोड़ा सा भागवतम से चेंज और ये एक नया कुछ सुनने को हमारे आचार्य लोग इतनी पुस्तकें लिखते हैं और हम इसी माध्यम से हम उनको पढ़ भी पाएंगे। और तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, वो यही है कि मन को उन्नत और हृदय को परिवर्तित जो है ये करना बहुत आवश्यक है। और ये कैसे किया जा सकता है, इसके लिए हमें अपनी हैबिट्स को बदलना पड़ेगा या अच्छी आदतों को रखना पड़ेगा। तो आज हम एक स्टोरी से शुरू करते हैं कि एक समय की बात है, आज का जो ये हमारा टॉपिक है ये हम ग्रेस गौरांग प्रभु की पुस्तक है एक, उसमें से हम ले रहे हैं।
तो एक स्टोरी से शुरू करते हैं कि एक समय की बात है जब पंढरपुर का नाम सबने सुना होगा। पंढरपुर जो है वो महाराष्ट्र में आता है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में एक नदी है चंद्रभागा, उसके तट पर ये पंढरपुर बसा हुआ है और एक ये बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो एक समय की बात है कि जब पंढरपुर ये जो पवित्र नगरी है इसमें एक साधु रहते थे, उनका नाम था संत नारायण। उस साधु का नाम था संत नारायण। और वे भगवान कृष्ण के एक रूप, जो कि हम जानते हैं कि पंढरपुर में विट्ठल भगवान की पूजा होती है, भगवान के विट्ठल स्वरूप का ध्यान किया जाता है। तो भगवान कृष्ण के जो विट्ठल स्वरूप है उनके पवित्र नामों का जप करने का उपदेश किया करते थे। उपदेश किया करते थे मीन्स विट्ठल के नाम का जप का प्रचार करते थे। सबको बोलते थे विट्ठल विट्ठल बोलो, विट्ठल विट्ठल बोलो, बोलो विट्ठला, बोलो विट्ठला, बोलो विट्ठला। इस चीज का वो प्रचार करते थे। और पंढरपुर में ही जो एक बहुत सुंदर विट्ठल जी का मंदिर भी है, और जहाँ खासतौर से अभी आगे आने वाले ये जून जुलाई के महीने में बहुत देश भर के लोग, तीर्थयात्री, श्रद्धालु लोग वहां पर जाते हैं। आषाढ़ मास की एक तरह से कह सकते हो, आषाढ़ मास में। तो ऐसा माना जाता है कि जब श्री कृष्ण अपने शिष्य पुंडरीक जो थे उनसे मिलने पंढरपुर आए। पुंडरीक एक भक्त थे और भगवान कृष्ण जो है वो उन्हें मिलने के लिए पंढरपुर आए। और उस समय वो पुंडरीक जो है वो अपनी माता पिता की सेवा में व्यस्त थे। तो उन्होंने श्री कृष्ण को ईंट दी, एक ईंट होती है ना, ईंट दे दी और उनसे कहा कि वे जब तक अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं तब तक वो इस ईंट पर खड़े होकर प्रतीक्षा करें। सोचिए कि वो पुंडरीक भक्त, जो पुंडरीक थे, वो अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं और भगवान उनसे मिलने के लिए आए हैं, उन्हें दर्शन देने के लिए आए हैं। वो क्या कह रहे हैं कि ये ईंट मैं तुम्हें देता हूँ, जब तक मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ तब तक आप इस ईंट पर खड़े होकर के वेट कीजिए। कहते हैं तब से 28 युग बीत गए और श्री कृष्ण जब अब भी उसी ईंट पर खड़े हैं। वहाँ के भक्त लोग ये मानते हैं कि कृष्ण अभी भी उसी ईंट पर खड़े हैं और इसलिए उन्हें विट्ठल के नाम से जाना जाता है। क्योंकि मराठी में ईंट को विट कहते हैं। जैसे पंजाबी में भी ना ईंट की जैसे वट्टा बोल देते हैं, वट्टा है ये, तो मराठी में विट बोलते हैं और विट से उनको विट्ठल। तो तब से भगवान वहां पर खड़े हैं उस ईंट के ऊपर। तो ये मई की बहुत तेज गर्मी वाली दोपहर थी और चिलचिलाती धूप, और संत नारायण भगवान विट्ठल की महिमा गाते हुए पूरे शहर में घूम रहे हैं। एक प्रचारक क्या होता है, प्रचारक को ना धूप लगती है, ना उसको सर्दी लगती है, ना गर्मी लगती है, ना उसको बरसात की चिंता होती है। हमारे महाराज देखो ना, कैसा भी हो चलते रहेंगे, शरीर कैसा रहे लेकिन देश विदेश घूमना है, घूमते रहेंगे। तो बहुत तेज गर्मी की दोपहर है और संत नारायण भगवान विट्ठल की महिमा गा रहे हैं और घूम रहे हैं, शहर भर में घूम रहे हैं। उन्होंने कुछ लोगों से बातचीत की और बड़ी विनम्रता से उनका हाल चाल लिया, और हाल चाल लेने के बाद कलयुग में पवित्र नाम के जप की महिमा के बारे में उन्हें बताया। कलयुग केवल
नाम अधारा, सिमर सिमर नर उतरई पारा। कि कलयुग में भगवान के नाम से ही हम कली के कलमश से दूर हो सकते हैं। इसलिए भगवान का नाम लो, नाम लो, नाम लो। ऐसे जो प्रचारक होते हैं ना, वो उनके अंदर ये होता है कि हाय किसी तरीके से कोई ले तो सही। तो इस तरीके से वो कलयुग में पवित्र नाम के जप की महिमा के बारे में उन्होंने लोगों को बताया। और उस दिन संत नारायण एक किसान के पास गए, एक किसान के पास गए और उसे पवित्र नाम के जप की प्रक्रिया और उससे होने वाले लाभ के बारे में बताना शुरू किया। उन्हें बताने लगे कि क्या तरीका है जप करने का। आप कैसे भी खाइते सोईते यथा तथा नाम ले, देश काले नियम नहीं सर्व सिद्धि होए। कि आप कैसे भी नाम लीजिए, खाते हुए, सोते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, और सुबह उठ करके थोड़ी देर बैठ करके भगवान का नाम लेना है। और साथ में लाभ भी बताया कि नाम लेने से क्या होगा, हम शुद्ध हो जाएंगे, हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। और शुद्ध होने से क्या होगा, हम सबसे पहले हम निर्भय हो जाएंगे, हमारे अंदर भय समाप्त हो जाएगा। और भय समाप्त हो जाएगा और पाप करने की प्रवृत्ति ही समाप्त हो जाएगी। हम निर्भय बन जाएंगे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। हे मन, तू नंद नंदन का भजन कर, वो तुम्हें अभय प्रदान करेंगे। और साथ में क्या होगा, पाप करने की प्रवृत्ति ही समाप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से कई लाभ बताने लगे। तो किसान जो था, किसान ने पहली बार तो ये कह के मना कर दिया कि भैया मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, और उन्हें मना कर दिया। फिर भी संत नारायण ने उस किसान को आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गए। 1 महीना बीत गया और 1 महीने के बाद वे दोनों फिर से मिले और संत नारायण ने फिर से उस किसान से प्रार्थना की कि तुम प्लीज भगवान का नाम लो, जप करो, जप करो। उनसे विनती की कि आप जप करो, भगवान के नाम लो, और भगवान के नाम की महिमा भी बताई कि जब आप भगवान का नाम लोगे तो भगवान आपके रक्षक बन करके आएंगे, भगवान हमेशा आपके अंग संग रहेंगे, आपको किसी वस्तु की कोई चिंता नहीं होगी। किंतु किसान ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वे दोनों तीसरी बार वही जून जुलाई के महीने में मिले, और वो भी एकादशी के दिन, जैसे आज एकादशी का दिन है ना, वो भी एकादशी के दिन मिले। भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए एकादशी का दिन बहुत ही शुभ होता है। और पंढरपुर में जो जून जुलाई आषाढ़ महीने की एकादशी जो है, जो हम निर्जला एकादशी करते हैं, जिसे हम भीष्म एकादशी कहते हैं, वो जो है वो सब बहुत पवित्र मानी जाती है। और इस दिन आषाढ़ी एकादशी और यात्रा के रूप में जो तीर्थ यात्री हैं वो एक विशाल यात्रा निकालते हैं, और वो यात्रा जो है वो पंढरपुर में जाकर समाप्त होती है। तो इसी शुभ एकादशी के दिन भगवान विट्ठल के दर्शन करने के लिए उनके भक्त देश के अलग अलग हिस्सों से पैदल यात्रा करते हुए यहाँ तक आते हैं। तो संत नारायण को उस किसान से बात करने का एक अवसर और मिल गया, इसलिए उसके पास आए और उन्होंने उसे एकादशी की महिमा के बारे में बताया। उन्होंने सोचा कि नाम की महिमा इसको समझ में नहीं आ रही है, तो क्या पता एकादशी की ही महिमा समझ में आ जाए।
तो अब की बार उन्होंने एकादशी की महिमा के बारे में बताया। तो संत नारायण ने किसान से प्रार्थना की, उनसे अनुरोध किया कि वे भगवान विट्ठल को प्रसन्न करने के लिए उनके पवित्र नाम का जाप करें। लेकिन किसान ने उत्तर दिया कि स्वामी जी, मेरे पास समय नहीं है, मेरा सारा समय खेती के काम में चला जाता है, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, कोई हाथ बटाने वाला नहीं है, मैं अकेला कमाने वाला हूँ। भाई, मैं काम को छोड़कर क्या भगवान का नाम लेता रहूं? क्या भगवान मुझे आकर के खिलाएंगे? तो स्वामी जी कहने लगे, ठीक है, यदि तुम्हारे पास जप करने का समय नहीं है तो तुम बीच बीच में मंदिर जाकर दर्शन करने का प्रयास करो। जप नहीं कर सकते हो तो बीच बीच में मंदिर चले जाया करो और दर्शन कर लिया करो। उन्होंने सोचा कि नवदा भक्ति में से कोई भी विधि अगर ये अपना ले तो इसका कल्याण हो जाएगा। तो उन्होंने बोला, ठीक है, अगर तुम्हारे पास जप करने का समय नहीं है तो क्या करो, बीच बीच में मंदिर में जाकर के दर्शन करने का प्रयास करो। तो किसान ने फिर लॉजिक दिया कि मंदिर तो मेरे घर से बहुत दूर है और वहां पहुंचने के लिए मुझे कई किलोमीटर चलकर जाना पड़ेगा और ये मेरे लिए संभव नहीं है। अब उन दोनों की बातचीत चलती रही और संत नारायण के सारे जो भी वो सुझाव देते उनको, तो वो जो किसान था वो किसान हमेशा हर बात को मना कर देता, नेगेटिव रिएक्शन उसको देता और तरह तरह के वो बहाने बना देता। लेकिन उसने कोई बात नहीं मानी, ना तो जप करने के लिए माना, ना ये माना कि वो कभी कभार मंदिर चला जाएगा। तो अब संत नारायण ने बड़े धैर्य के साथ अपने दोनों हाथ जोड़े और कहा, मेरे भाई, मैंने वे सभी काम सुन लिए जो तुम नहीं कर सकते हो। अब मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कर क्या सकते हो। कोई एक ऐसा काम तो होगा जो तुम कर सकते हो। तुम जप नहीं कर सकते, तुम मंदिर नहीं जा सकते, तो तुम कर क्या सकते हो? तो किसान ने कुछ देर तक सोचा और कहा, हाँ, मेरा एक पड़ोसी है, गोपाल है उसका नाम, वो कुमार है और मैं केवल इतना कर सकता हूँ कि प्रत्येक दिन सुबह सबसे पहले उसका चेहरा देखने के बाद ही भोजन ग्रहण करूं। अपने आप चॉइस की कि मेरा पड़ोसी जो गोपाल है, मैं अगर कुछ कर सकता हूं तो इतना कर सकता हूं कि मैं रोज प्रतिदिन उनका पहले चेहरा देखूं और फिर मैं भोजन ग्रहण करूं। तो संत नारायण ने कहा, ठीक है, ऐसा ही करो, कुछ तो करो, कोई नियम तो बनाओ, इसे अपने जीवन का पहला नियम बना लो। तो इसका अर्थ क्या है कि जीवन में नियम होना बहुत आवश्यक है। वो हम एक बचपन से ही एक स्टोरी सुनते हैं कि एक व्यक्ति था, वो रोज पीपल पर दिया जलाने जाता था और दूसरा व्यक्ति था, वो रोज वो जो दिया जलाने जाता था वो दूसरा व्यक्ति बुझाने चला जाता था। तो एक रोज वो जलाने जाता, दूसरा व्यक्ति बुझाने जाता। तो एक दिन बहुत आंधी तूफान बारिश थी, तो जो दिया जलाने जाता है वो कहता है कि आज तो बहुत बारिश है, आंधी तूफान हो रहा है, तो आज मैं कैसे जाऊंगा दिया जलाने। तो ठीक है, आज मैं नहीं जाता हूँ, क्योंकि वैसे भी मैं जाऊंगा तो इतनी बारिश आंधी तूफान में दिया जलेगा ही नहीं। तो वो नहीं जाता, लेकिन बुझाने वाला चला जाता है कि उसका भी नियम था और उसका भी नियम था।
तो भगवान प्रसन्न किससे होते हैं? बुझाने वाले से, क्योंकि उसने अपने नियम का पालन किया। ऐसे ही मेरे बच्चे जब छोटे थे तो उनकी बुक में एक स्टोरी आती थी कि एक लेबरर होता है, मजदूर व्यक्ति, वो रोज अपनी सारे दिन की दिनचर्या पूरी कर करके और शाम को जब अपनी दिहाड़ी से पूरा होता है तो मंदिर जाता है रोज आरती के समय पे। तो एक दिन वो अपने काम पे थोड़ा सा लेट हो गया और जल्दी से नहा धो के फटाफट आरती का समय हो रहा था पहुंच गया, कि उसको लग रहा था कि आज मेरी आरती मिस हो जाएगी, आज मैं लेट हो गया हूँ। तो जैसे ही वो मंदिर में घुसता है तो पंडित जी आरती करके आरती लेकर के बाहर निकल रहे होते हैं। तो बड़ी ठंडी सांस लेता है कि पंडित जी आरती हो गई? पंडित जी ने बोला हाँ हो गई। तो वो कहने लगे ओहो, मैंने तो इतना भागा, इतना प्रयास किया, लेकिन मुझे आरती नहीं मिली। ऐसे ठंडी सांस ली। पंडित जी ने बोला हाँ हो गई आरती। तो वो बोलने लगा कि मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन मुझे आरती नहीं मिली। तो पंडित जी कहने लगे कोई बात नहीं, जो तुम ये ठंडी सांस ले रहे हो तो अपनी आरती मिस होने के चक्कर में तुम दुखी हो रहे हो, वो दुख, वो ठंडी सांस की ये मुझे दे दो और मेरा आरती का क्रेडिट तुम ले लो। जो तुमने ये ठंडी सांस ली है उसका क्रेडिट तुम मुझे दे दो और आरती करने का क्रेडिट तुम ले लो। बताओ डील मंजूर है? तो उस मजदूर व्यक्ति ने बोला हाँ मंजूर है। घर बात क्या डील क्या होनी थी, किसने क्या देना था और क्या लेना था, बस हंसी मजाक में बात हुई। तो जब घर पहुंचा, रात को सोने लगा तो स्वप्न में भगवान आए और भगवान कहने लगे कि आज तू कैसे घाटे की डील नहीं करके आया क्या? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी आरती करोगे तो मैं प्रसन्न होऊंगा? तुम्हारे अंदर जो ये विरह का भाव आया उस समय, मैं तो उसी विरह के भाव से ही प्रसन्न होता हूँ। तुम्हारे अंदर जो ये तड़प जागृत हुई आरती को लेकर, मैं उस तड़प से प्रसन्न होता हूँ। तो एक तरीके से नियम उसने पूरा किया, भले ही वो लेट पहुंचा लेकिन वो पहुंचा। तो इस तरीके से हम भगवान के लिए कोई भी नियम उठा सकते हैं। तो अब किसान ने क्या बोला कि हाँ मेरा एक पड़ोसी है गोपाल, जो एक कुमार है, मैं रोज इसको सुबह उठकर इसका चेहरा देखूंगा और फिर भोजन ग्रहण करूंगा। तो संत ने कहा है ठीक है ऐसा ही करो, इसे अपने जीवन का पहला नियम बना लो। तो किसान ने इस नियम का पालन करना शुरू कर दिया। वो रोज सुबह अपने घर की मुंडेर पर चढ़ता और अपने जो वो पड़ोसी था कुमार था, वो कुमार जो है वो चाक पर के सामने बैठा हुआ दिखता उसे। रोज वो मुंडेर पर चढ़कर उस कुमार के दर्शन करता जो चाक पर बैठा होता था और फिर वो भोजन ग्रहण करता। तो ये सब उसके दिनचर्या में शामिल हो गया, एक नियम बन गया। सुबह उठना है, उसको पड़ोसी जो है तो ये नियम सा बना। तो उसके बाद मैं रोज सुबह यही कुछ करता और उसके देखने के बाद किसान अपना भोजन ग्रहण करता।
ये उसकी रोज की रूटीन बन गई। और इस तरह उस किसान को इस बात की संतुष्टि भी होती थी कि उसने संत को दिया हुआ अपना वचन निभा रहा है। उसने संत को जो ये वचन दिया था कि मैं रोज रात को रोज सुबह उठ करके पड़ोसी को के दर्शन करूंगा, उसके बाद मैं कुछ ग्रहण करूंगा। तो इस तरह किसान को संतुष्टि होने लगी कि वो संत को दिया हुआ अपना वचन निभा रहे हैं। और ऐसा करते हुए 1 महीने से अधिक समय बीत गया। तो एक दिन किसान को थोड़ा पहले ही अपने खेत पर जाना था और अभी सुबह नहीं हुई थी, और जब वह अपनी मुंडेर पर चढ़ा तब उसे कुमार दिखाई नहीं दिया। तो किसान को चिंता होने लगी कि आज तो कुमार दिखाई नहीं दिया, आज मैं खाना कैसे खाऊंगा, मुझे भूख लगी है और अब मेरे निकलने का समय हो गया है और कुमार दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसने यही सोचा कि आज मैं खाना कैसे खाऊंगा। तो इसलिए वो मुंडेर पर चढ़ गया और फिर मुंडेर से कूद गया कुमार के घर में, और कुमार की बैठने वाली जगह जो थी उसकी तरफ जाने लगा। जो वो चाक पर बैठता था उसकी तरफ जाने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि कुमार ने अपनी चाक वाली जगह छोड़ दी है, और कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद किसान ने देखा कि आज कुमार किसी दूसरी स्थान पर बैठा है और मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए अपने जो आंगन था उस आंगन में वो मिट्टी खोद रहा है। मिट्टी के बर्तन बनाने, पहले कच्चे आंगन हुआ करते थे, तो कच्चा आंगन था, बर्तन बनाने के लिए वो मिट्टी खोद रहा था। और मिट्टी खोदने के दौरान जब वो मिट्टी खोद रहा था तो कुमार ने जमीन से मिट्टी का एक बर्तन निकाला, और उस बर्तन में सोना, चांदी, रूबी, हीरा, जवाहरात, ये सब सारे गहने थे इसके। तो ये देखकर कुमार हैरान हो गया। उसने सबसे पहले ये जानना चाहा कि ये कीमती गहनों के इस बर्तन के साथ उसे किसी ने देखा तो नहीं। कि बर्तन का वो बर्तन मिल गया उसको जिसमें कि वो खुदाई कर रहा है और बीच में से गहने वाला बर्तन निकला है, पॉट निकला है, तो कहीं उसके साथ किसी ने उसे देखा तो नहीं। तो वह उठा और इधर उधर देखने लगा, और तभी उसकी नजर अपनी ओर आती हुई उस किसान पर पड़ी, और वो देखकर बड़ा चिंतित हो गया। और उधर दूसरी ओर जैसे ही किसान ने कुमार को देखा, वो आनंद में डूब गया। उसने ये नहीं देखा कि कुमार के पास गहने हैं या वो जमीन से गहने निकाल रहा है, उसने ये नहीं देखा। वो तो कुमार को देख के इसलिए आनंद में हो गया कि मैंने देख लिया, अब मैं प्रसाद पा सकता हूँ, खाना खा सकता हूँ, क्योंकि उसका कुमार को देखने वाला हर दिन का पूरा नियम पूरा हो गया, और उसने संत नारायण को दिया वचन भी निभा लिया कि वो नियम कर रहा है। तो कुमार को देखते ही किसान तुरंत मुड़ गया और वापस जाने लगा। तो उसको बड़ी तसल्ली हुई कि उसने कुमार को देख लिया है और अब वो भोजन प्राप्त कर सकता है, और संत को जो उसने वचन दिया था उसका वो वचन भी पूरा हो गया। तो कुमार को देखते ही किसान वापस मुड़ने लगा और वापस जाने लगा। लेकिन किसान को वापस भागते हुए, तो खुशी से भागता हुआ जा रहा था कि चलो मैंने कुमार को देख लिया। तो जब कुमार ने किसान को जाते हुए देखा तो वह जोर से चिल्लाने लगा। उसे ये डाउट हो गया कि इसने मेरे को गहनों के साथ देख लिया है। तो जोर से चिल्लाने लगा, ओ भाई क्या हुआ क्या हुआ,
तो किसान ने बड़े आनंद में चिल्लाते हुए कहा, मैंने तुम्हें देख लिया, मैंने तुम्हें देख लिया। अब उसने तो इस तरीके से कहा कि वो देखने के लिए आया था, जब तक वो उसको देखेगा नहीं तब तक भोजन नहीं पा सकता। तो उसने इसलिए कहा कि मैंने तुम्हें देख लिया, मैंने तुम्हें देख लिया। लेकिन कुमार ने क्या सोचा कि ये इसलिए कह रहा है मैंने तुम्हें देख लिया कि मेरे पास गहने निकले हैं नीचे से, इसलिए वो उसने देख लिया है तो वो बोल रहा है। तो कुमार वास्तव में हैरान हो गया और डर गया कि किसान ने उसे मूल्यवान आभूषणों में भरे हुए बर्तन के साथ देख लिया था। तो कुमार जो था वो वास्तव में हैरान हो गया और डर गया कि किसान ने उसे जो इतने कीमती आभूषण से भरे हुए बर्तन के साथ उसको देख लिया है। तो ये सोचकर उसकी चिंता और अधिक बढ़ने लगी कि यदि किसान ने पूरे गांव को इन आभूषणों से भरे बर्तन के बारे में बता दिया तब क्या होगा, और अगर ऐसा हुआ तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट सा खड़ा हो जाएगा और संभव है कि उससे ये सब कुछ छीन लिया जाएगा जो उसे तो कुमार ने ये सोचा कि इसने मुझे आभूषण के बर्तन के साथ में देख लिया है, और वो अगर ये खबर पूरे गांव को बता देगा कि मेरे पास आभूषणों से भरे हुए बर्तन हैं तब क्या होगा, और अगर ऐसा होगा तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, मैं विवाद में फंस जाऊंगा और संभव है कि उससे ये सब कुछ छीन लिया जाए जो उसे सौभाग्य से मिला है। तो बिना कुछ सोचे कुमार तुरंत दौड़ता हुआ किसान के पास गया और उसे रोक लिया, और कुमार ने किसान के कंधे को थपथपाते हुए कहा, भाई 1 मिनट रुको। तो किसान तो चौंक गया कि क्योंकि उसने तो ये कहा था कि मैंने देख लिया, मैंने तुम्हें देख लिया, कि वो तो उसको देखना चाहता था, लेकिन कुमार ने उसको दूसरे तरीके से सोचा। अब किसान ने सोचते हुए कहा, क्या हुआ? देखो मैं जानता हूं कि तुमने मुझे देख लिया है। कुमार कह रहे हैं कि मैं जानता हूं तुमने मुझे देख लिया है। कुमार ने बर्तन दिखाते हुए पूछा, क्या तुम्हें ये गहने चाहिए? तो कुमार यही बोला कि मैं जानता हूं कि तुमने मुझे देख लिया है। तो कुमार ने बर्तन दिखाते हुए पूछा, क्या तुम्हें ये गहने चाहिए? तो किसान हैरान था और उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था ये गहने हैं, ये क्या है। तो लेकिन कुमार उससे क्या पूछ रहा है, क्या तुम्हें ये गहने चाहिए? मैं तुम्हें इसका आधा दे दूंगा। तो किसान चौंक गया, क्या? बोले, हाँ मैं तुम्हें इसका आधा दे दूंगा, लेकिन तुम नगर में इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना। तो किसान को सब कुछ समझते हुए देर नहीं लगी, वो समझ गया, क्योंकि उसने जो कुछ भी मिट्टी के उस बर्तन में देखा था वो खेती से होने वाली, वो सारा जीवन भी खेती करता रहेगा और कमाता रहेगा, तो उसकी जीवन भर की खेती से होने वाली कमाई से भी कई गुना अधिक था जो वो गहने उनको मिले थे और उसका आधा हिस्सा। तो जैसे ही उसने कुमार के ने जो ये प्रपोजल रखा, तो अगर चाहिए तो मैं तुम्हें आधे दे दूंगा, तो उस प्रपोजल पर उसने विचार किया। तो उसके मन में एक और विचार आया, उसके मन में विचार आया, किसान को इस बात का एहसास हुआ कि उस महान आत्मा के इस साधारण से नियम का पालन कर
उसे जीवन भर की कमाई से कई गुना कमाई अधिक मिल सकती है, तब उस संत की बातों का दिल से अनुपालन करते हुए कृष्ण के पवित्र नाम का जप करने से कितना लाभ होगा। कि अगर मैंने उसकी छोटी सी आज्ञा का बात को माना है, वो भी मैंने अपनी मर्जी से कहा कि ठीक है, मैं रोज सुबह कुमार को देख के खाना खाया करूंगा, इतनी सी बात मानने से मुझे अपने जीवन भर की कमाई का कई गुना अधिक मिल गया है। और अगर मैं उस संत की बातों का दिल से अनुपालन करता, उनकी आज्ञा का पालन करता तो, और भगवान के नाम का जप करता, तो उसका अधिक लाभ होता। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है, एतावत्येव सुषुष्णा कार्या पितरी पुत्र के बाढ़ मित्येनुमन्यते गौरवेण गुरोर्वच। तीसरे स्कंद का ही श्लोक है। हम में से प्रत्येक का कर्तव्य है, अर्थ क्या है, हम में से प्रत्येक का कर्तव्य है कि हम महान आत्माओं की इच्छाओं की पूर्ति करें, उनकी स्वीकृति, अनुमति और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। उन आशीर्वादों से कुछ शक्तिशाली ऊर्जा और बल का निर्माण होता है, जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदलता है। हमें इसका अनुभव प्राप्त करना चाहिए और तभी हम अनुपालन की शक्ति को समझ पाएंगे। अनुपालन किसे कहते हैं? आज्ञाकारिता। तो ये आज की जो ये स्टोरी है, उसका गुण क्या है, क्या हमें एडॉप्ट करना है? आज्ञाकारिता। प्रत्येक का कर्तव्य क्या है कि इन महान आत्माओं की इच्छाओं की पूर्ति करें। जो संत लोग जो प्रचार कर रहे हैं, उनके कहे अनुसार हम चलें, उनकी जो इच्छा है वो हम करें। अब उनको रियलाइज हो रहा है कि उनकी वो बात, जो मैंने एक छोटी सी बात को माना तो मेरे को इतना सब कुछ प्राप्त हो गया, तो अगर वो जैसे भगवान के नाम लेने को मुझे कह रहे थे, अगर मैं वो करता तो मुझे क्या प्राप्त होता। सच में महान आत्माओं के शब्दों के पालन से हम ईश्वर की कृपा पाने की राह में एक कदम आगे बढ़ते हैं, जो सबसे बड़ा सौभाग्य है। हम कहते हैं ना, भगवान की कृपा प्राप्त होनी चाहिए, भगवत कृपा प्राप्त हो, भगवान कृपा करेंगे। भगवान सब पर कृपा क्यों नहीं करते हैं? भगवान तो कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिया। सब पर बराबर कृपा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि सब जो हैं वो उनके भक्तों के शब्दों के पालन नहीं करते हैं। जब हम भगवान के भक्तों की शब्दों का पालन करते हैं, अनुपालन करते हैं, आज्ञाकारिता करते हैं, तो भगवान की कृपा प्राप्त करने की राह में हम एक कदम आगे बढ़ते हैं। हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है, जो सबसे बड़ा सौभाग्य है। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें महान आत्माओं, भगवान के सच्चे भक्तों द्वारा कई गुणों को समझना चाहिए। वो हमें समझाते हैं कि हमारे अंदर कौन से गुण होने चाहिए, तो उनसे हम गुणों को सीख सकते हैं, उन्हें अपने जीवन में शामिल करना चाहिए, ताकि हम भगवान को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर सके। तो स्टोरी का वो क्या है, मॉरल क्या है कि वो एक छोटी सी बात उसने संत की मानी तो उसे इतना धन मिल गया, और अगर वो पूर्ण रूप से मानता तो क्या होता। इसलिए भक्तों को इन गुणों को समझना है और उसको अपने जीवन में उतारना है कि हमें संतों की, गुरुजनों की आज्ञाकारिता करनी है। जो शब्द उनके मुख से निकले उनके अकॉर्डिंग हमें
चलना है, तभी हम भगवान की कृपा को प्राप्त कर पाएंगे। भगवान की कृपा को आकर्षित करना ये सच में बहुत आवश्यक है। भगवान की कृपा प्राप्त करने वाला सौभाग्य बहुत ही दुर्लभ होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि किन चीजों से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। पहली चीज है अनन्यता, यानी कि हमारा दृढ़ संकल्प, भगवान के प्रति हमारा जो दृढ़ संकल्प है, उससे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि भक्ति के मार्ग पर चलने वाले किसी भी व्यक्ति में ईश्वर के प्रति अनन्य भक्ति होनी चाहिए। अर्जुन को बता रहे हैं कि भक्ति के मार्ग पर चलने वाले किसी भी व्यक्ति में ईश्वर के प्रति अनन्य भक्ति होनी चाहिए। अनन्य भक्ति मीन्स पूर्ण रूप से कृष्ण पर आश्रित, कर्म सारे करने, आश्रित कृष्ण पर रहना। केंद्रित दृढ़ संकल्प, भगवान को केंद्र बिंदु बनाकर दृढ़ संकल्प करना, ये पहला सिद्धांत है। इसका हमें पालन करना चाहिए ताकि भगवान को प्रसन्न किया जा सके। जब कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध की घोषणा हुई थी और दोनों दलों ने अपने अपने सहयोगियों का चुनाव शुरू किया, तब दुर्योधन और अर्जुन दोनों की यही इच्छा थी कि उन्हें द्वारका के यदुवंश का समर्थन मिले। जब दुर्योधन ने कृष्ण की नारायणी सेना के ऐश्वर्य को चुना, तो उसने सोचा कि भौतिक संभावना उसकी सेना की ताकत बढ़ाएगी। भौतिक संभावना उनकी सेना की ताकत बढ़ाएगी, अर्थात जब नारायणी सेना उसे मिलेगी तो उसकी सेना की ताकत बढ़ जाएगी। वही अर्जुन ने कृष्ण को चुना, अपने प्रिय मित्र कृष्ण की अनन्य भाव से क्योंकि शरण में जाने का चुनाव किया कि मेरे तो कृष्ण हैं, कृष्ण ही करेंगे जो करेंगे। उसने किसको चुना? नारायणी सेना को चुना। अर्जुन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसकी पूरी आस्था कृष्ण में है, वो पूर्ण रूप से कृष्ण पर आश्रित है। उसे भगवान की प्रेममय मित्रता के अलावा और कुछ नहीं चाहिए था। फिर भले ही वो जीते या हारे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे भगवान की प्रेममय मित्रता चाहिए। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि दुर्योधन ने सोचा कि अर्जुन बहुत भावुक व्यक्ति है, इम्प्रैक्टिकल व्यक्ति है, बताओ क्या लेके बैठ गया निहत्था कृष्ण। तो कृपा कैसे प्राप्त हुई? अनन्यता से। जब अर्जुन कृष्ण पर आश्रित हुआ तो कृपा प्राप्त हुई। और दूसरा कृपा कैसे प्राप्त होती है? जब हम पूर्ण रूप से आश्रित होते हैं, जब हमारी पूर्ण निष्ठा होती है भगवान के ऊपर, तो हमें उसका जवाब किससे मिलता है? सुरक्षा से मिलता है। भगवान हमारी सुरक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं। कृष्ण के प्रति अर्जुन की निष्ठा जो थी बड़ी अनन्य थी। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जिस तरह हम अपनी सबसे मूल्यवान वस्तु को अपने दिल के करीब रखते हैं, वैसे ही कृष्ण पांडवों और द्रौपदी की रक्षा करते थे। उनके मन में हर कीमत पर उनकी रक्षा की इच्छा थी। जब महाभारत के युद्ध के समय कौरवों ने भीष्म पितामह को यह कह दिया कि तुम तो पांडवों के साइड हो, तुम तो पांडवों का पक्ष लेते हो, इसलिए तुम पांडवों को कभी नहीं मारोगे।
तो भीष्म पितामह ने डिक्लेयर किया कि कल के दिन में मैं अर्जुन को मारूंगा, या तो अर्जुन मरेगा या मैं मरूंगा, कोई पांडवों को मारूंगा। अब भीष्म पितामह की वाणी है, अब कृष्ण क्या करें? कृष्ण तो रक्षा करने के लिए आए हैं, तो कृष्ण रक्षा करना चाहते थे। अब लेकिन उन्होंने अपने मुंह से बोल दिया कि कल के दिन में या तो मैं रहूंगा या अर्जुन रहेगा। अब कृष्ण ने क्या किया? द्रौपदी को लेकर के गए रात के समय, सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय, रात के समय नहीं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय, अभी रात थी मतलब उस समय। बहुत सुंदर कवि लोगों ने लिखा है इसके ऊपर। क्या किया कृष्ण ने? द्रौपदी को अंदर भेजा, वो ध्यान में है, उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भाव। अब कौन सा आशीर्वाद फलीभूत होगा? कौन सी वाणी फलीभूत होगी? उधर से क्या बोल दिया, या अर्जुन रहेगा या मैं रहूंगा। खुद तो बाहर ही खड़े रहे, भीतर भेजा पंचाली को, जाकर बाबा के चरणों में अपना मस्तक, जाकर अपना मस्तक रख दो। अर्धरात्रि की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी, मन प्रभु चरणों में लगा हुआ, इस जगह न कोई व्याधि थी। भीष्म पितामह समाधि में हैं, भगवान के चरणों में मन लगा रहे हैं। अब द्रौपदी ने जाकर भीष्म पितामह के चरणों में सिर रखा, अंधेरा हो रहा है। कृष्णा ने जाकर सिर रखा चरणों पर, भीष्म पितामह के चरणों पर कौन झुका देखूं, बाबा भीष्म एकदम चौंके, देखा एक सधवा नारी है, चरणों पर शीश झुकाती है, उसके तन की रंगी साड़ी सधवापन को दर्शाती है। उसने देखा कि कोई सुहागन स्त्री है, क्योंकि कलरफुल कपड़े पहन रखे हैं, तो उससे पता चल रहा है कि वो सुहागन है। पहचाना नहीं है, अंधेरा है। आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती भव हो बेटी, तेरे हाथों की मेहंदी का ना रंग कभी छूटे बेटी, सौभाग्य तुम्हारा चल रहे, सिंदूर से मांग न खाली हो, वर देता हूँ तुझको बेटी, तू वीर कुमारों वाली हो। सुनकर कृष्णा ने तुरंत कहा, बाबा ये क्या बतलाते हो, कल और आज कुछ और कहा, तुम सत्यव्रती कहलाते हो। हे बाबा, ये क्या कह दिया? कल तो कह रहे थे या तो पांडव रहेंगे या मैं रहूंगा, अर्जुन का मैं वध कर दूंगा, और आज मुझे सुहागन का आशीर्वाद दे रहे हो। तुम तो सत्यव्रती हो, तो ये कैसे संभव है? और तुम तो वैसे भी तुम्हें
वरदान मिला है इच्छा मृत्यु का। तुम तो मर नहीं सकते, तो मारोगे तो अर्जुन को ही, मारोगे तो पांडवों को ही। सुनकर कृष्णा ने तुरंत कहा, बाबा ये क्या बतलाते हो, कल और आज कुछ और कहा, तुम सत्यव्रती कहलाते हो। मेहंदी का रंग तो रहने दो, साड़ी का रंग उड़ाओ ना, सिंदूर जो मेरी मांग का है, बाणों से उसे छुड़ाओ ना। मेरे पांचों पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद तेरा बाबा क्या झूठा नहीं कहाएगा। अगर मेरे पांचों पतियों में से एक भी मारा गया तो मैं तो सौभाग्यवती नहीं रही। तब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई, मन प्रभु चरणों में लगा हुआ, चित चोर समाधि टूट गई। बोले बेटी इन प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा, तेरे सुहाग का निर्णय भी मैं पीछे ही कर पाऊंगा। एक बात खटकती है मन में, हैरान है जिसने कर डाला, बतला बेटी वो कहाँ छिपा, इस जगह तुझे लाने वाला। क्या कह रहे हैं भीष्म पितामह कि तू ये बता कि तुझे यहाँ लाया कौन है। मैं बड़ा हैरान हूँ कि मेरे को इस चक्रव्यूह में किसने फंसाया। कल मैंने ये वचन दिया और आज मुझसे सौभाग्यवती भव का वचन ले लिया। तो ये बता कि जो तुझे वो लाया है यहाँ पर वो कहाँ छिपा है। भीष्म पितामह एकदम समझ गए। बेटी तूने मेरे कुल को इतना पवित्र कर डाला है, पहरा देता होगा तेरा जो विश्व रचाने वाला है। तूने मेरे कुल को इतना पवित्र कर दिया है कि जो विश्व को चलाने वाला रचाने वाला है वही तेरा पहरा दे रहा है। भगवान ने द्रौपदी को अंदर भेज दिया और बाहर खुद पहरा दे रहे हैं। बूढ़ा होने को आया है पर अब भी गई नहीं चोरी, नित नई नीतियां चलता है, तुमसे चोरी मुझसे चोरी। बाहर आकर के जो देखा ड्योढ़ी का दृश्य निराला था, पीतांबर का घूंघट डाले वो खड़ा बांसुरी वाला था। चरणों से जाकर लिपट गए, छलिया छलने को आया है, भक्तों की रक्षा करने को दासी का वेश बनाया है। दासी बन के आए द्रौपदी के साथ में रक्षा करने के लिए। चोरी की आदत गई नहीं। कहते हैं द्रौपदी का जूता था पीतांबर के कोने में, उर में करुणा का भार लिए थे लगे पितामह रोने में। हे द्रुपद सुता मेरी बेटी, अब जाओ विजय तुम्हारी है, पतियों का बाल न बांका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। जब रक्षक कृष्ण मुरारी है, भव भय भंजन भयहारी है,
जब रक्षक कृष्ण मुरारी है, भव भय भंजन भयहारी है। तो ये रिजल्ट होता है अनन्यता का। जब हम पूर्ण रूप से आश्रित होते हैं कृष्ण पर, तो कृष्ण निष्ठा का जवाब सुरक्षा में देते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन के रथ का सारथी बनने जैसा छोटा काम भी करने को तैयार हो गए। उन दिनों में योद्धाओं को रथ को दिशा देने के लिए सारथी की पीठ पर लात मारनी पड़ती थी। वास्तव में अर्जुन जिस दिशा में भी जाना चाहता था, उसके लिए उसे भगवान को लात मारनी होती थी, और वो ऐसा ही करता था, क्योंकि भगवान अपने प्रिय भक्त के लिए स्वयं का बलिदान करते हैं, इसलिए उन्हें भक्त वत्सल कहा जाता है। हालांकि पांडवों ने कई गलतियां की, लेकिन कृष्ण उनकी सभी गलतियों के प्रति बड़े धैर्यवान और सहनशील बने रहे और कठिनाइयों में उनकी मदद करते रहे। ऐसा पद ईश्वर या आध्यात्मिक गुरु की सेवा के प्रति ईमानदारी से, समर्पण से अर्जित किया जा सकता है। जब हम अपने गुरु की ईमानदारी से सेवा करते हैं, तो हमें ये पद प्राप्त होता है, तो हमें ये कृपा प्राप्त होती है भगवान की। हम साधकों के अभ्यास से हम धीरे धीरे भगवान से प्रेम करना सीख जाते हैं। फिर भी भगवान का हृदय उस स्तर तक पिघलता है जहां वे उन्हें प्रसन्न करने के लिए हमारे गंभीर प्रयासों के प्रति बड़े धैर्यवान और सहनशील हो जाते हैं। और तीसरा जो है वो क्या है? कृष्ण ईर्ष्या ना करने से प्रसन्न होते हैं। अगर हम भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो ये तीन चीजें, पहला अनन्यता, हम पूर्ण रूप से कृष्ण पर आश्रित रहें, फिर कृष्ण निष्ठा का जवाब सुरक्षा में देते हैं, भक्त वत्सलता, और फिर तीसरा निर्मत्सरता। कृष्ण ईर्ष्या ना करने से प्रसन्न होते हैं। अर्जुन और बाकी पांडवों के पास ये निर्मत्सरता का ये बहुत ही सुंदर गुण था, जिसका अर्थ है कि किसी से भी पूरी तरह ईर्ष्या ना करना। अर्जुन 5 पांडवों में तीसरे नंबर का भाई था। जब कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनने का फैसला किया, तब बाकी भाइयों में बड़ी आसानी से ईर्ष्या हो सकती थी कि कृष्ण अर्जुन के ही सारथी क्यों बन रहे हैं, क्योंकि रथ तो सारे ही भाई चला रहे थे, कृष्ण अर्जुन के ही सारथी क्यों बने। इस बात पे विरोध कर सकते थे। तब युधिष्ठिर ने यही सोचा कि वो कृष्ण की मदद के योग्य है, क्योंकि वह सभी पांडवों में सबसे बड़ा है, कि वो कृष्ण की मदद करेगा। भीम ने भी ऐसे ही सोचा कि वह सबसे अधिक शक्तिशाली है, इसलिए कृष्ण को उसके साथ होना चाहिए। है ना? दोनों ने ये नहीं सोचा। युधिष्ठिर ने ये नहीं सोचा कि वो कृष्ण की मदद के योग्य है, सबसे बड़ा है पांडवों में, और भीम ने ये नहीं सोचा कि वो बहुत शक्तिशाली है, तो कृष्ण को उसके साथ होना चाहिए। ना ही नकुल सहदेव ने किसी ऐसे ये सोचा कि वो ये सोचें कि वो छोटे हैं, कृष्ण को उनके साथ होना चाहिए। युधिष्ठिर ये सोच सकता था कि वो बड़ा है तो कृष्ण उनके साथ होने चाहिए। भीम ये सोच सकता था कि वो बलशाली है, कृष्ण उनके साथ होने चाहिए, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं सोचा। उनमें से हर एक के पास अपने तर्क हो सकते थे, लेकिन किसी ने भी कृष्ण को एक दिन के लिए भी उनके पास रहने के लिए नहीं कहा कि कल तुमने अर्जुन का रथ हाँका था, आज मेरा हाँक लो। हालांकि ऐसा पवित्र प्रेम और भगवान से अधिक कृपा प्राप्त करने वाले एक अन्य वैष्णव के लिए ये निस्वार्थ प्रेम के कारण है। भगवान के इन शुद्ध भक्तों का
उदार हृदय ऐसा ही होता है। भगवान की कृपा बड़े चुनिंदा लोगों पर होती है, क्योंकि वो अपने भक्तों के प्रेम से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। महाभारत में कृष्ण ने कई बलिदान दिए और पांडव परिवार जब इस ऐसी स्थिति में उनकी शरण में आया तो हर बार उन्होंने उनकी रक्षा की। तो वैष्णवों को प्रसन्न करके इन गुणों को विनम्रता, भक्ति भाव के साथ विकसित करके कोई भी व्यक्ति उस भगवान की कृपा को बटोर सकता है। तो कृपा को कैसे बटोरना है, ये हमें सीखना है। तो आज की इस स्टोरी से हमने यही सीखा कि कैसे हम एक संत के आचार्य की वाणी को हम कैसे अपने जीवन में लेकर के आएं और जिससे हमें भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए, और कृपा को हम कैसे बटोर सकते हैं। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय।